जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग खान सर का क्लास नोट्स जो ज्योग्राफी का पार्ट 3 होगा उसको पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास नोट्स की तरफ। भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी, इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। यह पृथ्वी के अंदर की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से देती है। रॉक, चट्टान, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा रूपांतरित। पहला आग्नेय चट्टान, इनका निर्माण लावा से होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान कठोर होते हैं। इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रयोग नहीं पड़ता, इन पर भौतिक अपक्षय का प्रयोग पड़ता है। आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटते हैं, बाह्य आग्नेय तथा आंतरिक आग्नेय। बाह्य आग्नेय चट्टान यह तब बनता है जब लावा भूमि के ऊपर चला आए। इसका रंग काला होता है। इसके घिसावट से काली मिट्टी बनती है। बेसाल्ट, दक्षिण भारत में काली मिट्टी होने का मुख्य कारण बेसाल्ट चट्टान है। आंतरिक आग्नेय चट्टान, इनका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के अंदर रह जाए। यह 2 प्रकार का होता है। पहला पतालिका तथा दूसरा मध्यवर्ती पतालिका। यह बहुत ही गहराई में होता है। ग्रेनाइट तथा ग्योरा। मध्यवर्ती, इसका निर्माण तब होता है जब लावा भूमि के सतह तक पहुंच जाए। इसे आकार के अनुसार कई भाग में बांटते हैं। लेकोलिथ, यह गुंबद के समान होता है। लेपोलिथ, यह तस्तरी के समान होता है। फेकोलिथ, यह उभर खाबर संरचना में होता है। सील, यह क्षैतिज रूप से लय होता है। डाइक, यह लोहा के समान खड़ा लंबवत रहता है। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान का 2 भाग, बाह्य और आंतरिक। फिर आंतरिक को पतालिका कहते हैं और मध्यवर्ती। अवसादी चट्टान, यह आग्नेय चट्टान के टूटने से बनता है। यह कई परतों से बनता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं। सभी ईंधन के प्राप्ति अवसादी चट्टान से होती है। अवसादी चट्टान को तलछटी चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान को द्वितीय चट्टान तथा आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति अवसादी चट्टान के ऊपर से होता है। एग्जाम्पल, बालू पत्थर, चिकनी मिट्टी या चूना पत्थर। रिमार्क, भौतिक अपक्षय का अभाव आग्नेय तथा अवसादी दोनों पर पड़ता है, जबकि रासायनिक अपक्षय का प्रभाव केवल अवसादी चट्टानों पर पड़ता है। नोट, चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन पाया जाता है। पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों बढ़ता है। 32 मीटर की गहराई में जाने से 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने दिया। इन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, पहला सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा निफे। सियाल, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसमें सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम की अधिकता है। यह 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गहरा है। रासायनिक रूप से यह अम्लीय है। इसी पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। सीमा, यह पृथ्वी के मध्य परत है। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता है। रासायनिक रूप से यह क्षारीय है। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी के भाग से निकलता है। इसकी गहराई 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर है। तीसरा निफा, यह पृथ्वी के आंतरिक परत जो तरल अवस्था में है। इसमें निकेल तथा लोहा की अधिकता है। इस परत का घनत्व सबसे अधिक है। स्वेस के अनुसार सियाल का घनत्व 25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। सीमा का घनत्व 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और निफा का घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। स्वेस ने पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताया, जो कि सही है, किंतु इसमें पृथ्वी के विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया। स्वेस की अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोल वेताओं ने नई अवधारणा दिया है, जिसके तहत पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। क्रस्ट, भूपट्टी, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है। प्राकृतिक में यह अम्लीय है। महाद्वीप तथा महासागर
इसी पर स्थित है। इसकी गहराई 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर है। पृथ्वी के कुल आयतन के यह मात्र 1% है। इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट अम्लीय है तथा निचली क्रस्ट क्षारीय है। क्रस्ट, मेंटल और कोर, सियाल, सीमा और निफा। मेंटल भूप्रवाह, यह पृथ्वी के बीच वाला परत है जो अर्ध तरल है अर्थात प्लास्टिक के समान है। ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी परत से निकलता है। इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंग की चाल घट जाती है। इस परत की गहराई 900 किलोमीटर तक है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा परत है। पृथ्वी के कुल आयतन में इसका 83% योगदान है। इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल। कोर, यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। इसका तापमान सबसे अधिक रहता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। अतः इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहते हैं। इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी कोर तथा निचली कोर। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। प्रारंभ में पृथ्वी धधकता हुआ आग का गोला था। कालांतर में इसमें सिकुड़न उत्पन्न हुआ और इसका बाहरी भाग सिकुड़ गया। कुछ समय पश्चात पृथ्वी के भाग बन गए। बाहरी भाग को पेंथलासा कहा गया तथा आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया। आगे चलकर पेंजिया दो भागों में बट गया। पेंजिया का उत्तरी भाग अगारा लैंड कहलाया, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जम्बूद्वीप ब्रैकेट में कहलाया। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध के देश अगारा लैंड के भाग हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश गोंडवाना लैंड के भाग हैं। भारत की उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। अंगारा तथा गोंडवाना लैंड के बीच में तेथिस सागर था, जहां आज हिमालय पर्वत स्थित है। महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। उत्तरी ध्रुव के समूह बिखरे हुए द्वीप पेंथलासा का भाग है। एरेडहॉट, फिर सिकुड़न, फिर पेंजिया और फिर पेंथलासा। ये हुआ अंगारा लैंड और ये हुआ तेथिस और ये हुआ गोंडवाना लैंड। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, इसे हैरी हेस ने दिया। इनके अनुसार पृथ्वी बहुत मोटे प्लेट पट्टी की है। इन प्लेटों की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। महासागर के समीप यह प्लेट पतले होते हैं, जबकि महाद्वीपों के समीप प्लेट मोटे होते हैं। पृथ्वी पर कुल 7 बड़े तथा 20 छोटे प्लेट हैं। 7 बड़े प्लेट उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर के अभिसरण टकराने से भूकंप आते हैं, अर्थात प्लेटों का किनारा भूकंप का कारण बनता है। नवीन प्लेटों के नीचे भी भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट सर्वाधिक प्लेटों से सीमा बनाता है, जिस कारण प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। नेपाल, यूरेशिया तथा इंडो ऑस्ट्रेलिया के सीमा पर है, जिस कारण वहाँ भूकंप आता है। अंटार्कटिका प्लेट किसी भी प्लेट के समीप नहीं है, जिस कारण वहाँ भूकंप नहीं आता है। भूकंप, अर्थक्वेक, भूपट्टी के अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं। फोकस, मूल, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसे मूल कहते हैं। अधिकेंद्र, एपिसेंटर, पृथ्वी सतह का वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती है अधिकेंद्र कहलाता है। सर्वाधिक क्षति अधिकेंद्र पर पहुँचती है। भूकंपीय तरंग, भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंग निकलती है, पी, एस तथा एल। पी तरंग प्राइमरी, इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, अतः यह पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, जिस कारण इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। पी तरंगें अनुदैर्ध्य होती है। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चलती है। यह सबसे कम क्षति पहुंचाती है। सेकेंडरी एस तरंग, इनकी चाल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह पी तरंगों के बाद पहुंचती है, अतः इसे द्वितीय तरंग कहते हैं। यह अनुप्रस्थ होती है, जिस कारण द्रव में नहीं चल सकती।
सुनामी के दौरान यह तरंग उत्पन्न नहीं होती है। इससे क्षति पी के तुलना में अधिक होती है। तरंगें, इसकी खोज H.D. लव ने किया। इसे धरातलीय तरंग कहते हैं। इसकी चाल 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड या तीनों माध्यम में चलती है, अतः इसकी गति सबसे धीमी होती है। इससे क्षति सबसे अधिक होती है। भूकंप को सीस्मोग्राफ में दर्शाया जाता है। इसे मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल पर 0 से 9 तक अंक बने होते हैं। प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या से 10 गुनी खतरनाक होती है। 7 तीव्रता से अधिक का भूकंप खतरनाक है। भूकंप मापने के लिए पहले मर्केलिन स्केल का प्रयोग पहले किया जाता था, जिसमें 1 से 12 अंक थे। सीस्मोग्राफ और ये रिएक्टर स्केल 1 से 9 तक इसमें संख्या दर्शाया रहता है। सुनामी, यह जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बहुत ही ऊंची तरंगें। जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो सुनामी कहते हैं। इससे तरंगों का आयाम, ऊंचाई बहुत बढ़ जाता है। जापान में सर्वाधिक सुनामी आते हैं। 2004 में इंडोनेशिया में आई सुनामी से इंदिरा पॉइंट डूब गया। भारत ने सुनामी चेतावनी प्रणाली हैदराबाद में विकसित किया गया। ज्वालामुखी, वाल्केनो, भारत में मेंटल से तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उसे लावा कहते हैं। जब मैग्मा का जमाव पानी में हो जाए तो उसे टफ कहते हैं। जब मैग्मा का जमाव चना के समान हो जाए तो उसे अस्कोरिया कहते हैं। मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जब ज्वालामुखी छिद्र बड़ा हो जाता है तो उसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा में जब विस्फोट रुक जाता है तो उसमें वर्षा का जल भर जाता है और उसे काल्डेरा झील कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं है। यूरोप में मरुस्थल नहीं है। उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थानवर्द्ध देश नहीं है। सऊदी अरब में नदी नहीं है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: मृत, सुषुप्त और सक्रिय मृत ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी में कोई विस्फोट नहीं होता है। एग्जाम्पल: भारत, नारकोंडम, म्यांमार का पोपा और ईरान का देवबंद, कोहे सुल्तान। सुषुप्त ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता है किंतु कभी भी विस्फोट हो सकता है। एग्जाम्पल: इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का सिकाना तथा क्रोकाटोवा। सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें हमेशा विस्फोट होते रहते हैं। यह सबसे घातक होता है। एग्जाम्पल: भारत का बेरन, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, इटली का अस्ट्राबोली एटना, यूएस का अस्पर, रूस का बेंजामी आमी, इंडोनेशिया का सोमेरु, तंजानिया का किलिमंजारो, अंटार्कटिका का इरेबेस। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ज्वालामुखी के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प तथा CO2 निकलते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है, जिसे अग्नि वलय कहते हैं। सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी इंडोनेशिया, अलास्का को ज्वालामुखी की अधिकता के कारण हजारों धुआरों का प्रदेश कहते हैं। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। सबसे ऊंचा वृत्त ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित मोनोलोवा ज्वालामुखी है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली के अस्ट्राम्बोली है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं।